इस पृथ्वी पर देखें तो यहाँ मनुष्यों की भरमार है। ऊपर से देखने में सब मनुष्य तो दिखते हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से मेल नहीं खाता। ना उसका चेहरा मेल खाता है, ना उसकी आदतें, ना उसकी सोच, ना उसका नज़रिया, ना उसकी चाल ढाल, उसका स्वभाव, वाणी, कुछ भी दूसरे से जल्दी मेल नहीं खाता है। लेकिन फिर भी ये ईश्वर की एक कुदरत की लीला है कि सब एक साथ इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में, सहयोग में एक दूसरे के भागीदार होते हैं। लेकिन ऊपर से हम जितना भी देखें अलग अलग हैं, लेकिन भीतर जो एक उनका जो एक पहचान है, उनकी जो रचना है, उनका जो गणित है भीतर का, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मेल खाता है। जैसे हम देखें कि यहाँ अगर हम 4 तरह से लोगों को देखें, 4 श्रेणियों में बाँटें, तो यहाँ जैसे सबसे नीचे स्तर पे आते हैं जो प्रोफ़ेशनल लोग, जिनको हम कह सकते हैं, जो बहुत शातिर होते हैं, थोड़े चालाक, धूर्त, होशियार अपने आप में, जो सिर्फ़ हर तरफ से अपना ही फ़ायदा निकालने में माहिर होते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में, उनको धोखा या छल कपट कर कैसे भी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, और जो उनको चाहिए होता है जीवन में, वो उनके उसी को केंद्र बिंदु बना के वो उसी पे काम करते हैं। फिर उनसे ऊपर थोड़ा अगर उठे तो फिर हम देखते हैं कि थोड़े से प्रैक्टिकल लोग आ जाते हैं, जो जो ज़्यादा उलझते नहीं है किसी से, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। वो जहाँ अपना फ़ायदा देखते ठीक है, लेकिन किसी का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने अपनी एक सीमा बना रखी है, एक अपना दायरा उनका होता है, वो उसी में रहकर काम करते हैं। अब उससे ऊपर उठ के देखें तो भावनात्मक लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, जो दिल से सोचते हैं, जो एक अपने दर्द के साथ रहते हैं, एक अपनी भावनाओं के जो हमेशा एक ऐसे भावुक रहते हैं कि उनको जल्दी रोना भी आ जाता है। वो उनको अपने दुख में भी वो भावुक रहते हैं, दूसरे का दुख भी उनको कोई दिखे या कोई उनसे चर्चा करे अपने दुख की, तो वो उन्हें भी अपना ही दुख लगता है। उसके लिए वो हमेशा मदद करने को तत्पर रहते हैं। और फिर सबसे ऊपर के स्तर पे हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो बिल्कुल स्थिर होते हैं, भीतर से मजबूत होते हैं, उनकी दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर जैसे व्यक्ति को भांप जाते हैं और उनसे वैसे ही डील करते हैं जैसा वो व्यक्ति होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, उनकी नज़र में ये होता है कि वो किसको चकमा देकर अपना काम कर सकें, और वो सबसे ज़्यादा भावनात्मक लोगों को ढूंढते हैं, क्योंकि भावनात्मक लोग जल्दी उनका शिकार बन जाते हैं। ऐसे लोगों के दिल में कोई दया नहीं होती, कोई करुणा नहीं होती। सामने वाले को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस अपना फ़ायदा देखना, अपना काम निकलवा लेते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी स्तर तक पहुंच जाते हैं। उनको बस एक ही उनका केंद्र बिंदु होता है कि अपना फ़ायदा कैसे किया जाए, अपनी जो भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, तृष्णाएं, उनको कैसे पूरा किया जाए। वो दूसरों को चोट भी देते हैं और फिर कोई मरहम नहीं लगाते, उनको उनके हाल पे ही छोड़कर अपनी ज़िंदगी में वैसे ही चलते रहते हैं। फिर आते हैं प्रैक्टिकल लोग, जो ठीक है, जो अपने में बिजी हैं, जो अपने रोटी कपड़ा मकान, अपनी जो भी उनकी नज़रिया है कि बस हमें किसी से उलझना नहीं है, किसी से ज़्यादा रास्ता नहीं अपना बना के नहीं रखना, बस अपने एक दायरे में रहते हैं। हाँ, उनको जहाँ फ़ायदा होता है बस वहीं वहाँ काम करते हैं। वो ज़्यादा लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं। जब लोग उनको अप्रोच करते हैं तो वो अपना फ़ायदा वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन जो पहले बात कर रहे थे, धूर्त जो शातिर है, वो तो ढूंढ ढूंढ कर लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लोग जो हैं वो सिर्फ अपने दायरे तक सीमित रहते हैं, और जो उनको चाहिए देखते वो भी अपना फ़ायदा ही है, लेकिन हाँ, वो किसी को जल्दी नुकसान पहुंचाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। फिर आते हैं भावनात्मक लोग, जो भावना से भरे होते हैं, जो करुणा से भरे होते हैं, जो नरम दिल होते हैं, जो विनम्र होते हैं। वो हर किसी की मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे सबसे ज़्यादा धोखा वही खाते हैं, सबसे ज़्यादा
उनको ही चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने इस स्वभाव को बनाए रखते हैं। वो चोट खाकर भी दूसरों के मरहम लगाते रहते हैं, उनकी सहायता करते चले जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनका रास्ता अध्यात्म के लिए बहुत जल्दी खुलता है। जो पहले हैं प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल जो लोग, उनके लिए अध्यात्म जल्दी आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी जो मंशा होती है, उनका जो सोच होती है, वो कहीं और ही रहती है। वो संसार में रहते हैं, वो पूरे, उनको मैं संसारी कह सकता हूँ। यहाँ कह सकते हैं कि उनको मैं एक तामसिक और जो राजसी होते हैं, जैसे प्रोफेशनल जो हैं वो तामसिक हो गए, जो प्रैक्टिकल हैं वो राजसी हो गए, और जो इमोशनल हैं, जो भावनात्मक हैं, वो सात्विक हो गए। तो ऐसे भी हम इन तीनों को बांट सकते हैं। अब जो सात्विक है वही ईश्वर की तरफ जल्दी जा सकता है। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों को देखता है, उनकी तलाश करता है, उनकी राह देखता है, उनके लिए रास्ते जल्दी खुल जाते हैं। अब जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो सबसे ऊपर आते हैं, वो इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। वो अपनी चाहतों से ना वो किसी को धोखा देते हैं, ना ही वो जल्दी कोई उनको धोखा दे पाता है, ना ही उनको कोई अपनी बातों में फंसा पाता है, ना ही वो किसी को अपनी बातों में लपेटते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा ये जो अपनी जो यात्रा है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही चलनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी पे ईश्वर की आगोश में चलते चले जाते हैं, सत्य के नज़दीक होते चले जाते हैं, फिर हमें कोई लालसा या कोई स्वार्थ अपने भीतर नहीं रह जाता। इसीलिए शायद उनको धोखा देना, उनको अपनी बातों में उलझाना ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं होता, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। अब मैं कहूँगा कि हम जिस भी स्टेज में हैं, पहले देखें कि हम अपनी सोच को अपने ही भीतर देखें कि हम कैसे इंसान हैं। अगर कहीं पर भी हमें ज़रा सा भी हिंट होता है कि हम प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल की थोड़ी सी भी एक झलक, एक छाया हम में है, उसकी परछाई है, तो यहाँ से अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, जो शरीर मिला है, ये पता नहीं फिर कब दोबारा मिले, इस जन्म के बाद, इस मृत्यु के बाद। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ जाएं, इसको ऐसे वेस्ट ना कर दें। तो जो इमोशनल हैं उनके लिए तो मैं कह ही रहा हूँ कि उनके लिए एक स्टेप ऊपर अध्यात्म की ओर जाना बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं आध्यात्मिकता के और ईश्वर के। तो बस यही है मेरा अंतिम संदेश है कि हम जहाँ पर भी हैं, हमेशा हमारी यात्रा ऊपर की ओर होनी चाहिए। हमें अपनी जो चेतना है उसको और आगे ले जाना है, हमने अपने आप को इवॉल्व करना है, ताकि जो जन्म हमें मिला है वो सार्थक हो सके। जिस काम के लिए हम एक्चुअल में आए हैं वो काम हम अपना पूरा करके जाएं। नहीं तो ये संसार में हम कितना भी जीत लें, लोगों को कितना भी बेवकूफ़ बना लें, अंत में तो हम हारने वाले हैं। और जो अभी हार रहे हैं, जो धोखा खा रहे हैं, उनके लिए भी कहता हूँ कि वो अंत में जीतने वाले हैं। और जो आध्यात्मिक हैं उनको अपनी हार और जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इन सबसे ऊपर उठे ही होते हैं।